हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है सिलेबस फॉर सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक एसकेटी। एसकेटी का मतलब होता है आपका स्टोर कीपर टेक्निकल। आज हम स्टोर कीपर टेक्निकल और सोल्जर क्लर्क आर्मी भर्ती के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल का सिलेबस। तो चलते हैं हम लोग। जैसा कि जानते हैं, आपका जो सोल्जर क्लर्क और एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल का जो रिटेन एग्ज़ाम होता है, उस रिटेन एग्ज़ाम में आपका 2 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन आपका पार्ट 1 होता है, दूसरा सेक्शन आपका पार्ट 2 होता है। तो जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है पार्ट 1 में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1 में सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज में आपका क्वेश्चन 5 होगा। जो क्वेश्चन आपको मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन 5 होगा, फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन 5 होगा, मैथ का क्वेश्चन 10 होगा और कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन 5 होगा। कुल मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन पार्ट 1 से होंगे, जो आपका कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन इंटू 4 हो गया, यानी कि 100 मार्क्स का होगा। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल नॉलेज हो गया, जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश। तो सेकंड पार्ट में बस जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन होता है, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होता है, 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। तो आपका दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 200 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है फ्रेंड। कुल मिलाकर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन। और यहाँ पास लिखा हुआ है फ्रेंड, जैसा कि कैंडिडेट हैज़ टू पास ईच पार्ट सेपरेटली। आपको दोनों पार्ट में सेपरेटली पास करना होगा। फर्स्ट पार्ट, जैसा कि फर्स्ट पार्ट आपका 100 मार्क्स का है, तो उसमें मिनिमम आपको 32 मार्क्स लाना है। 100 मार्क्स में 32 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है। अगर 32 मार्क्स से आपका एक भी नंबर कम है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी प्रकार पार्ट 2 में भी 100 मार्क्स में आपको 32 मार्क्स लाना है। अगर 32 मार्क्स से एक मार्क्स भी कम होता है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और दोनों को और मिला जाए तो कम से कम आपको 80 मार्क्स लाना है। दोनों को मिलाकर आपको एग्रीगेट पास मार्क्स कितना है? पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिलाकर कम से कम 80 नंबर लाना है। अगर 80 नंबर से कम होता है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि पार्ट 1 में 32 मार्क्स और पार्ट 2 में 32 मार्क्स, दोनों में कम से कम एक पार्ट में 32 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि सेपरेटली दोनों में हमको पास करना है, दोनों में क्वालिफाई करना है। और फर्स्ट पार्ट में आपको 32 मार्क्स से कम नहीं लाना है और सेकेंड पार्ट में भी 32 मार्क्स से कम नहीं लगा है। और दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स से कम नहीं लाना है, यानी कि 80 नंबर से कम आपको नहीं लाना है। तो फ्रेंड, हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सिलेबस क्या होता है, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलते हैं यहाँ पास जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पास लिखा हुआ है जनरल नॉलेज में, जैसा कि लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया। मतलब कि भारत और उसके पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से होगा। आपका हिस्ट्री से यानी इतिहास से कुछ क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, इतिहास से क्वेश्चन होगा, आपका अर्थशास्त्र से क्वेश्चन होगा, आपका भूगोल से क्वेश्चन होगा, आपका मतलब पॉलिटिक्स से क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर आपका कितना क्वेश्चन आते हैं जीएस का? जीके का आपका क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, जो 20 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड, मैं एक सीरीज चालू किया हूँ 1500 क्वेश्चन का। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो मेरे आप जो 5 क्वेश्चन आते हैं उससे 1500 जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, अब जनरल साइंस की बात करता हूँ। यहाँ पर जनरल साइंस में मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो जनरल साइंस लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि
आपका बायो से आएगा, यानी कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आएगा। तो मतलब साइंस में आपका मतलब भौतिकी से आएगा, रसायन शास्त्र से आएगा और जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th लेवल तक का आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ में आपका याद रखिएगा, मैथ में यहाँ पास लिखा हुआ है कि होल नंबर मतलब नंबर सिस्टम से आएगा, जैसे कि संख्या पत्ती से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर आपका लघुत्तम से आ जाएगा। फिर आपका महत्तम से आएगा। फिर दशमलव से आएगा। फिर प्रतिशत से आएगा। फिर अनुपात समानुपात से आएगा। फिर वर्ग से आएगा। फिर औसत से आएगा। फिर लाभ हानि से आएगा। फिर बट्टा से आएगा। फिर बट्टेदारी से आएगा। फिर दूरी और समय से आएगा। समय और काम से आएगा। कहने का मतलब मैथ में आपका अर्थमेटिक का सेक्शन हो गया। अलजेब्रा सेक्शन देखते हैं आपका। अलजेब्रा सेक्शन में आपका बेसिक अलजेब्रा का आएगा। बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला याद कर लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री में आपका फिगर वाले ज्योमेट्री आएंगे। कहने का मतलब ज्यामिति में जैसे कि त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, पंचभुज हो गया। फिर मेंसुरेशन में आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, मेंसुरेशन का जो हम लोग क्वेश्चन आता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात हो गया, फिर कोण का आ गया, फिर दूरी और ऊंचाई का क्वेश्चन आ गया। मैथ का सेक्शन हो गया। अब हम कंप्यूटर का सेक्शन देखते हैं। कंप्यूटर में आपका नॉर्मल कंप्यूटर का सेक्शन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी का हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा, जैसे पावर पॉइंट से, विंडोज से रिलेटेड हो जाएगा, एमएस एक्सेल से रिलेटेड। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अब हम पार्ट 2 का डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश में कौन कौन सेक्शन आते हैं। तो इंग्लिश में फ्रेंड आपका एक कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है उससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, नाउन एंड प्रोनाउन से आएगा, एडजेक्टिव से आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा, कंजक्शन एंड मॉडल से आएगा। उसके बाद वर्ब से क्वेश्चन आएगा। फिर टेंस से आपका क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद सेंटेंस से क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। फिर आपका एक मतलब सेंटेंस में आपका नारेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर वॉइस से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर फ्रेज का क्वेश्चन आ जाएगा। और कुछ वोकैब का एरिया होता है, जैसे वोकैब में आपका आइडम फ्रेज हो जाएगा, कहावतें जिसको कहते हैं, साइनो एंटो मतलब विपार्थक और समानार्थक पद हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं। मतलब इंग्लिश का सेक्शन 25 क्वेश्चन है। जिसका इंग्लिश का सेक्शन मजबूत रहेगा उसका रिजल्ट आराम से हो जाएगा फ्रेंड। तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश का सेक्शन पे ज़्यादा जोड़ करें। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा था, कहाँ से कहाँ, कौन से सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन से बुक से आपको पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।